गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने 12th एक जी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, मृदा कोलोइड्स, जिसकी अपने पिछली 2 क्लासें हो चुकी है। मृदा कोलोइड्स की 2 क्लासें हो चुकी है, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो पहली क्लास के अंदर तो अपन ने पढ़ा था कोलोइड्स होते क्या हैं। कोलोइड्स होते क्या हैं, तो कोलोइड्स क्या होते हैं, इसको ग्रीक भाषा का शब्द है कोला शब्द, जिसका अर्थ होता है आपके कोलोइड्स का अर्थ होता है गोंद के समान। इसके बारे में पढ़ा अपन ने। फिर उसके बाद में गोंद के समान, इसके अलावा अपन ने बात की थी इसकी परिभाषा, मृदा कोलोइड्स की परिभाषा, जिसका आकार क्या होता है 1 से 100 मिली माइक्रोन के बीच में होता है, तो उसको अपन कहते हैं मृदा कोलोइड्स कहते हैं। ये अपन ने बात की। इसके अलावा अपन ने पढ़े थे कोलोइड्स के गुण। क्या पढ़े थे? कोलोइड के गुण। कोलोइड के गुण पढ़े, 5-7 गुण पढ़े थे, जिसके अंदर विषमांगता, विसरण, टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, विद्युत आवेश, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है ना। विद्युत आवेश, अधिशोषण, अवक्षेपण, ये गुण हो गए थे इसके। फिर उसके बाद में मृदा कोलोइड के गुण पढ़े। कल की क्लास में मृदा कोलोइड के 4 गुण पढ़े थे। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था ससंजन, आसंजन, समान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण, तो ससंजन, असमान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण, आसंजन गुण दर्शाते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा गुण पढ़ा था ससंजन, आसंजन के अलावा, ससंजन और आसंजन के अलावा अपन ने पढ़ा था आपके सुगठ्यता, जो बल लगाने पर तो परिवर्तन होता है और बल हटाने पर वापस अपरिवर्तित हो जाता है, इसको अपन सुगठ्यता कहते हैं। फिर इसके अलावा अपन ने पढ़ा था सुगठ्यता के अलावा उन्नी पिंडन और विउन्नी पिंडन, उन्नी पिंडन व विउन्नी पिंडन, फ्लोकुलेशन एंड डिफ्लोकुलेशन, जिसके अंदर क्या होता है समुच्चय अणुओं के मध्य विद्युत अपघट्य डालने पर समुच्चय बनता है, उसको तो अपन क्या कहते हैं उन्नी पिंडन, और वापस समुच्चय अलग अलग हो जाते हैं कण, तो उसको विउन्नी पिंडन, इसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में लास्ट अपन ने एक और पढ़ा था, जिसके अंदर पढ़ा था फैलाव एवं संकुचन। फैलाव एवं संकुचन क्या होता है, इसके अंदर अपन ने बात की थी। तो ये 4 मृदा कोलोइड के गुण पढ़ लिए थे। ठीक है। इसके अलावा फिर अपन ने कल बात की थी मृदा कोलोइड्स के अंदर फैलाव एवं संकुचन के अंदर अपन ने बात की थी मृदा कोलोइड्स के अलावा, जिसके अंदर क्या होते हैं मृदा कोलोइड्स के प्रकार पढ़े थे। मृदा कोलोइड्स के प्रकार के बारे में बात की थी। मृदा कोलोइड्स के प्रकार जो 2 भागों में थे आपके, एक तो था आपके अकार्बनिक और दूसरा था आपके अकार्बनिक कोलोइड्स, अकार्बनिक कोलोइड्स, और दूसरा था कार्बनिक कोलोइड्स। अकार्बनिक और कार्बनिक, तो अकार्बनिक के अंदर तो एक, कार्बनिक के अंदर तो एक ही होता है आपके ह्यूमस। अकार्बनिक को फर्दर 2 भागों में बांटा गया था, एक तो था आपके सिलिकेट क्ले और दूसरी थी आपके एल्यूमिनियम एवं आयरन, एल्यूमिनियम एवं आयरन हाइड्रोक्साइड, ये पढ़ा था अपन ने कल। और फिर सिलिकेट क्ले को 2-3 भागों में बांटा गया था, जो इम्पोर्टेंट करके मैंने आपको बताया भी था। सबसे पहले था आपके केओलिनाइट समूह, दूसरा था आपके मोंट मोरिलोनाइट समूह, मोंट मोरिलोनाइट समूह, और लास्ट था तीसरा आपके इलाइट या हाइड्रस माइका, इलाइट या फिर इसको हाइड्रस माइका बोलते हैं। तो ये 3 पढ़े थे। फिर इसके सिलिकेट क्ले के गुण पढ़े थे। सिलिकेट क्ले ज़्यादातर किसके अंदर होती है आपके शीतोष्ण प्रदेशों के अंदर या फिर समशीतोष्ण प्रदेशों के अंदर ये क्ले ज़्यादा पाई जाती है आपके समशीतोष्ण प्रदेश के अंदर। इसके अंदर रूप पढ़े थे, मतलब इनके गुण पढ़े थे। सिलिकेट क्ले के 4 गुण पढ़े थे, जिसके अंदर
चार गुणों के अंदर पहला था रूप, जो है किताब के प्रश्नों के आधार पर मतलब परतदार होती है, एक परत ये इस प्रकार से बनती है, फिर उसके बाद में परतदार होते हैं। इसके अलावा दूसरा गुण पढ़ा था परतदार के अलावा अपन ने सतही क्षेत्रफल क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है इनका, और विद्युत आवेश इसके ऊपर ऋण आवेश होता है, और अधिशोषित आयन क्या होते हैं धनायनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और अब अपन पढ़ेंगे इसके आगे सिलिकेट क्ले को किसके आधार पर, रासायनिक खनिजन एवं रासायनिक संगठन, खनिजन एवं रासायनिक संगठन, खनिजन एवं रासायनिक संगठन के आधार पर सिलिकेट क्ले को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 3 भाग कौन कौन से, एक बार नाम लिख देता हूँ मैं। केओलिनाइट समूह, ठीक है। दूसरा है मोंटमोरिलोनाइट समूह, और तीसरा है आपके इलाइट समूह। इनके बारे में आज की क्लास में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले केओलिनाइट के बारे में पढ़ते हैं, फिर मोंटमोरिलोनाइट, और फिर उसके बाद में आपके इलाइट समूह के बारे में। तो नंबर 1 आप हेडिंग लगा लो, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है हर साल इसके अंदर से बड़ा क्वेश्चन। केओलिनाइट समूह बड़ा क्वेश्चन हमेशा बनता है हर साल इसके अंदर से, और अच्छे से एक बार आप पढ़ लो इसको। केओलिनाइट समूह, इसके अंदर मुख्यतः इसके गुण पढ़ते हैं पहले, फिर इसके बाद में अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है, प्रमुख रूप से खनिज पाया जाता है, वो पाया जाता है केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। केओलिनाइट खनिज, प्रमुख रूप से इसमें केओलिनाइट खनिज पाया जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है आपके Al4Si4 O10 OH8। ये इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है सीधा। छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके 10-12, जिसके अंदर से एक क्वेश्चन बन सकता है कि केओलिनाइट का सूत्र लिखे या मोंटमोरिलोनाइट का सूत्र लिखे। तो ये सिंपल से सूत्र आप याद रखें, Al4Si4 O10 OH8। तो ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया केओलिनाइट समूह का। और ये ज़्यादातर केओलिनाइट के कण किसमें होते हैं, क्रिस्टलीय कण होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय कण होते हैं। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, नुकीले कण होते हैं, जैसे फिटकरी के अंदर होते हैं, नमक के अंदर होते हैं, है ना। ये सारे क्या क्रिस्टलीय कण हैं। अब इसकी संरचना की बात करें अपन, तो संरचना क्या होती है, आपके क्रिस्टलीय कण होते हैं। इसकी संरचना पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे समझते हैं। तो संरचना क्या होती है, इसके अंदर एक परत तो होती है आपके किसकी, एल्यूमिना की, और ये क्या होती है, टाइप होती है इसकी 1:1 टाइप, मतलब 1:1 टाइप की संरचना होती है इसकी। 1:1 टाइप से क्या मतलब हुआ, 1:1 टाइप से मतलब हुआ इसका कि एक परत तो एल्यूमिना की, एक परत सिलिका की, इस प्रकार से होती है। मतलब 1:1 में मतलब है कि इसके अंदर एक तो होती है एल्यूमिना की परत। एल्यूमिना का सूत्र होता है आपके Al2O3। एक परत एल्यूमिना की और एक परत होती है आपके उसके नीचे सिलिका की। सिलिका का सूत्र हो जाएगा आपके SiO2। एल्यूमिना की परत और एक परत सिलिका की परत। देखो किस प्रकार से होती है, मैं आपको चित्र बना के बता रहा हूँ इसका, कि जैसे ये इस प्रकार से एक परत हो गई आपके किसकी, ये एक परत होगी एल्यूमिना की। अब जस्ट इसके नीचे एक परत होती है आपके किसकी, सिलिका की, इस प्रकार से। यही बात समझ में। एक तो ये तो हो गई आपके
एल्यूमिना, और ये हो गई आपके किसकी, सिलिका की परत। तो ये अपन ने सबसे पहले इसका गुण भी पढ़ा था। सिलिकेट क्ले क्या होती है, परतदार संरचना होती है, मतलब एक परत के ऊपर एक परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत ना, इस प्रकार से होती है। या किताब के अंदर जैसे अपनी किताब होती है उसके अंदर पृष्ठ होते हैं ना, एक पृष्ठ के ऊपर एक पृष्ठ इस प्रकार से जमे हुए होते हैं ना, वैसे इसके अंदर ये सिलिकेट क्ले के अंदर भी क्या होता है, ये संरचना क्या होती है, परतदार होती है और एक परत के ऊपर एक परत होती है, इस प्रकार से होती है। और इनके जो कण दोनों परतें होती है वो आपके किसके कणों के द्वारा जुड़ी रहती है, या तो आपके ऑक्सीजन के अणु के द्वारा या हाइड्रोक्सिल के द्वारा। मतलब ये आपके जुड़ी रहती है, दोनों परतों के बीच में ऑक्सीजन के अणु होते हैं, है ना, या तो ऑक्सीजन के या फिर हाइड्रोक्सिल के अणु इस प्रकार से होते हैं। तो ये ध्यान रखें कि एल्यूमिना या सिलिका की परतों के बीच में क्या होते हैं आपके, ये क्या आपके ऑक्सीजन, ध्यान रखना, ऑक्सीजन के अणु के द्वारा जुड़े रहते हैं, ये भी ध्यान रखें, ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा जुड़े रहते हैं। और जैसे ये एक परत हो गई, इसके अंदर बीच में क्या होती है, प्रसारीय दूरी होती है, अप्रसारित दूरी होती पाई जाती है दो परतों के बीच में से, ये आपके अप्रसारित दूरी हो गई जो समान रहती है। फिर इसके नीचे वापस वही एक परत एल्यूमिना की और दूसरी परत किसकी, सिलिका की, इस प्रकार से परतदार संरचनाएं होती है। ये आपके वापस एल्यूमिना और ये वापस आपके किसकी, सिलिका की, है ना। और इसी के बीच में क्या पाए जाएंगे आपके, ये आपके ऑक्सीजन के अणु पाए जाएंगे, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। और इसके दोनों तरफ क्या होती है, आपके दोनों तरफ पाए जाते हैं धनायन विनिमय करने के लिए, अधिशोषण करने के लिए क्या होती है, परतें पाई जाती है। इस तरफ से ये सक्रिय रहती है धनायन को विनिमय करने के लिए। तो ये इस प्रकार से दोनों तरफ धनायनों का विनिमय होता है, धनायन विनिमय करने के लिए होती है। और ये आपके हो ही गई, बीच में क्या हो गई, अप्रसारित दूरी, लिख देता हूँ मैं बीच में ही, अप्रसारित दूरी बीच में हो गई आपकी अप्रसारित दूरी। और दोनों तरफ इस तरफ भी ये आपके धनायन हो गए जो अधिशोषण करने का कार्य करते हैं। तो ये केओलिनाइट समूह की इस प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है। तो समझ में आ चुकी होगी आपको केओलिनाइट की समूह की संरचना। क्रियाशील होने, इस सतह की क्रियाशील होने के लिए धनायन अधिशोषण क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। इनकी ये धनायन विनिमय क्षमता, धनायन अधिशोषण करने की क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। अब इसके अलावा और इसके गुणधर्म क्या हो सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर और होते हैं, जैसे कल अपन ने बात की थी कोलाइड और मृदा कोलाइड के गुणधर्म के अंदर सुगठ्यता, ससंजन, फैलाव, सुगठ्यता, ससंजन, फैलाव और तथा संकुचन, फैलाव तथा संकुचन। संकुचन क्या होता है आपके, संकुचन के गुण कम होते हैं, गुण कम होते हैं। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना है। सुगठ्यता कम होती है, सुगठ्यता का मतलब तो कल बता ही दिया था मैंने कल क्लास में, बल लगाने तक तो ये परिवर्तित रहते हैं, बल हटाने पर वापस वही। ससंजन, समान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण। फैलाव मतलब जल को सोकर फूल जाते हैं, और संकुचन का मतलब जल सूखने पर वापस संकुचित हो जाता है। ये गुण इनके अंदर कमी पाई जाती है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर पाई जाती है आपके सरंध्रता, सरंध्रता मतलब पोरोसिटी, सरंध्रता व पारगम्यता, पारगम्यता, सरंध्रता पारगम्यता क्या होती है, अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है। तो ये आपके केओलिनाइट समूह की सारी बातें कर ली अपन ने। केओलिनाइट समूह क्या होता है आपके, सबसे पहले इसके अंदर सबसे अधिकता किसकी पाई जाती है, केओलिनाइट खनिज की पाई जाती है। कौन सा खनिज पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, केओलिनाइट खनिज, नाम से पता चल रहा है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, Al4Si4O10OH8। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्रिस्टलीय कण पाए जाते हैं इसमें, और इसकी संरचना क्या होती है, एक 1-1 टाइप की होती है, मतलब मृत्तिका के कण, एक परत एल्यूमिना की, एक परत सिलिका की, तो 1:1 टाइप पाया जाता है।
एक परत एल्यूमिना की होती है, एक परत सिलिका की होती है। सुगठियता, श्वसनजन फैलाव तथा संकुचन के गुण क्या होते हैं? कम होते हैं। और सरंध्रता और पारगम्यता के गुण अधिक होते हैं। तो ये केओलिनेट की ये संरचना हो गई। एक बार संरचना को वापस बता देता हूँ। एक परत एल्यूमिना की, एक परत सिलिका। दोनों परतें किससे जुड़ी रहती है? आपके ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ी रहती है। दो परतों के बीच में अप्रसारित दूरी पाई जाती है। उसके नीचे वापस वही परत, फिर इसके नीचे और प्रसारित दूरी, और नीचे एक परत। तो एक एक टाइप से परतें पाई जाती है एल्यूमिना की और सिलिका की। एल्यूमिना का सूत्र आपके Al2O3, सिलिका का सूत्र हो गया SiO2। तो इस प्रकार से ये पाई जाती है। और इनके दोनों तरफ धनायन अधिशोषण करने की क्षमता पाई जाती है, जो क्या होती है? कम होती है। धनायन अधिशोषण क्षमता क्या होती है? इनकी कम होती है। तो ये ध्यान रखें। तो ये हो गया आपके केओलिनेट का समूह। इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने, आसानी से पढ़ें एक बार। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ये एक तो सूत्र याद रखना आपको, और ये इसके चित्र आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो केओलिनेट के अंदर क्या होता है, जो मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया है। अगली बात समझ में, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, पारगम्यता और ये सारी चीज़ें ध्यान रखें आप। अब इसके आगे अगर अपन बात करें तो केओलिनेट तो कंप्लीट हो गया, सिलिकेट क्ले का। दूसरा है आपके मोंटमोरिलोनाइट। कौन सा है? मोंटमोरिलोनाइट से संबंधित बातें करेंगे अपन, जिसके अंदर नंबर 2 मिटा दूँ। ये केओलिनेट हो गया। अब अगला है मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट को इसी आधार पर, इसी की तर्ज पर अपन समझेंगे। मोंटमोरिलोनाइट क्या होता है? ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? मृदा कोलाइड्स के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले दो प्रकार की, अकार्बनिक और कार्बनिक। तो अकार्बनिक को दो भागों में बांटा गया था आपके, एक तो सिलिकेट क्ले और दूसरा था एल्यूमिनियम और आयरन हाइड्रोक्साइड समूह। सिलिकेट क्ले को फर्दर 3 भागों में बांटा था, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ा अपन ने केओलिनेट समूह, पूरा पढ़ लिया अभी अपन आपके सामने। अब अपन पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 क्या है? मोंटमोरिलो। नाम ऐसे लग रहे हैं आपको, पहली बार सुने हैं इसके कारण। मोरिलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट समूह। दूसरा है आपके मोंटमोरिलोनाइट समूह, जो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये इसके अंदर किस खनिज की अधिकता होगी? केओलिनेट के अंदर किसकी थी? केओलिनेट की। तो मोंटमोरिलोनाइट में किसकी हो जाएगी? आपके मोंटमोरिलोनाइट खनिज की अधिकता पाई जाती है। मोंटमोरिलोनाइट खनिज की अधिकता, मोंटमोरिलोनाइट खनिज की अधिकता होती है। और अब इसका रासायनिक सूत्र की बात करें अपन, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपके? Al4Si8O20OH4। ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगली बात समझ में, केओलिनेट समूह की, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपके? सबसे अधिक तो इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? आपके मोंटमोरिलोनाइट खनिज पाया जाता है। रासायनिक सूत्र ध्यान रखें। अब इसकी अगर पहले तो अपन इसका डायग्राम, पहले इसकी टाइप क्या होती है? इसके अंदर होते हैं आपके 2:1 टाइप पाया जाता है। 2:1 टाइप का मतलब क्या होगा? 2 परतें पाई जाती है इसके अंदर। किसकी? सिलिका की। क्या पाई जाती है? 2 परत तो पाई जाती है आपके किसकी? सिलिका की। 2 परत सिलिका दोनों तरफ, और 1 परत होती है आपके एल्यूमिना की। 1 परत पाई जाती है आपके एल्यूमिना की। तो ये ध्यान रखें आप, 2 परत किसकी? सिलिका की और 1 परत एल्यूमिना की। पहले इसका चित्र बना लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं अपन। चित्र बना के देखते हैं। 2 परत सिलिका की, 1 परत किसकी? आपके एल्यूमिना की। तो पहले आपको डायग्राम बना देता हूँ मैं। 2 परत का मतलब सबसे पहले ऊपर परत आएगी आपकी किसकी? सिलिका, उसके नीचे एल्यूमिना, और वापस सिलिका। इस प्रकार से पाई जाती है। किस किस की परतें? आपके सिलिका, एल्यूमिना, सिलिका। ध्यान रखें। ये चित्र आपके नोट्स में बना के दिए हुए हैं, और किताब की PDF भी भेजी हुई है आपके, वो भी देख लेना। सिलिका, एल्यूमिना और सिलिका।
सिलिका, एल्यूमिना और सिलिका, ये ध्यान रखें। इसके अलावा इसके अंदर और क्या पाई जाती है? सेम वही प्रोसेस है कि ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्वारा दोनों क्या होती है, जुड़ी रहती है आपके किसके अंदर, ऑक्सीजन के अणुओं के द्वारा जुड़ी रहती है ये इससे, है ना, ऑक्सीजन के अणु के द्वारा जुड़ी रहती है। जैसे अपन ने केओलिनाइट के अंदर पढ़ा था कि दोनों परतें किसके द्वारा जुड़ी रहती है, आपके ऑक्सीजन के अंदर के द्वारा जुड़ी रहती है, ये ध्यान रखें। और इसके अंदर आंतरिक अधिशोषण सतह पाई जाती है और वो प्रसार्य दूरी होती है। आंतरिक अधिशोषण क्षमता मतलब 3 परतें हो गई, फिर उसके बीच में आंतरिक अधिशोषण क्षमता पाई जाती है, और ये उसके अंदर तो अप्रसार्य दूरी थी और इसके अंदर प्रसार्य दूरी, और फिर वापस वही 3 परतें, 2 परतें तो किसकी, सिलिका की, और 1 परत किसकी, सिलिका, एल्यूमिना, सिलिका, और वही ऑक्सीजन से जुड़े रहना। परतें किससे जुड़ी रही है आपके, ऑक्सीजन से ही जुड़ रही है। किससे, ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ी रहती है और आपस में कमजोर बंधन के द्वारा जुड़ी रहती है। किस बंधन के द्वारा, कमजोर बंधन के द्वारा जुड़ी रहती है। बंधन क्या होता है, बिल्कुल कमजोर होता है इसके अंदर, ये ध्यान रखें आप। ये हो गई जुड़ी रहती है। इसके अलावा ये दूरी क्या होती है, प्रसारित दूरी, उसके अंदर थी अप्रसारित दूरी का प्रसार होता रहता है, और दोनों तरफ धनायन क्रिस्टलीय इकाई होती है। क्या है ये, क्रिस्टलीय इकाई। इसके अलावा धनायन विनिमय करने के लिए इन दोनों तरफ वही धनायन विनिमय। और आंतरिक ये क्या हो गई आपके, आंतरिक अधिशोषण क्षमता। तो ये आपके हो गई अब माउंट मोरेलियोनाइट की संरचना। अब इसके बाकी जो बचे हुए गुण उनके बारे में बात करेंगे। अंतर क्या है, उसके अंदर तो एक टाइप था, माउंट मोरेलियोनाइट के अंदर 2 एक टाइप है, 2-1 टाइप होता है, ठीक है। 2-1 के अंदर दोनों तरफ सिलिका, ये ध्यान रखना, दोनों तरफ किसकी आती है, आप एल्यूमिना कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। दोनों तरफ सिलिका की होती है, बीच में एल्यूमिना की होती है, और दोनों ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, कमजोर बंधन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा कमजोर बंधन से जुड़ी रहती है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये हो गया आपके माउंट मोरेलियोनाइट के आंतरिक संरचना का चित्र हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में, इसके भौतिक गुणों के, रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप हो गई इसकी 1:1। सिलिका का आपको सूत्र लिख के दूं मैं आपको, SiO2, एल्यूमिना Al2O3 और वापस SiO2। इस प्रकार से ये संरचना पाई जाती है और ऑक्सीजन के कमजोर बंधन से जुड़ी रहती है। अब इसमें क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता जो पड़ी जाती है अपन केओलिनाइट के अंदर कम होती है, तो इनकी केओलिनाइट की अपेक्षा धनायन की अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, केओलिनाइट की अपेक्षा धनायन अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। ध्यान रखें यह बात, अधिक होती है। अब इसके बाद में इसकी आंतरिक एवं बाहरी सतह क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। इसकी आंतरिक व बाह्य सतह अधिक क्रियाशील होती, आंतरिक एवं बाह्य सतह अधिक क्रियाशील होती है। इसके अलावा इसके अंदर वही सुगठियता गुण अपन ने पढ़े थे,
सुगठ्यता, कौन सा गुण? सुगठ्यता का गुण ऊपर लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, सुगठ्यता, सुगठ्यता। इसके अलावा ससंजन, जो केवलिनाइट में इनकी मात्रा तो क्या थी? कम थी। ससंजन, फैलाव, ससंजन, फैलाव एवं संकुचन तथा संकुचन, संकुचन क्या होता है के गुण अधिक होते हैं। केवलिनाइट में कम था और इसके अंदर क्या है? अधिक है। ये अंतर है, इसके अंदर ध्यान रखें के गुण अधिक होते हैं। इसके अलावा सरंध्रता, सरंध्रता, सरंध्रता तथा पारगम्यता, पारगम्यता, सरंध्रता तथा पारगम्यता क्या होती है? कम होती है। पारगम्यता कम होती है, ये ध्यान रखें। उसके अंदर क्या था? सुगठ्यता, ससंजन, फैलाव, संकुचन के गुण कम थे, इसके अंदर अधिक है। और सरंध्रता पारगम्यता उसके अंदर अधिक थी और इसके अंदर क्या है? अधिक है। और इस प्रकार की मृदाएं पानी देने पर तो क्या हो जाती? क्योंकि इसके अंदर दूरी क्या हो जाती है? प्रसारित होती है, जिसके कारण ये जल को क्या करती है? सूख कर मतलब अपने अंदर ग्रहण करके फैल जाती है। क्या होता है? फैल जाती है। और जल सूखने के बाद में वापस क्या हो जाती है? इसके अंदर क्या है? जल ग्रहण करके फूल जाती है, फूल जाती है। और वापस उसके सूखने पर क्या होता है? सूखने पर दरारें पड़ जाती है, सूखने पर दरारें पड़ जाती है। ये ध्यान रखें, इसके इम्पोर्टेंट गुण है आपके कि सूखने पर क्या पड़ जाती है? इसके अंदर दरारें पड़ जाती है। तो ये आपके आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा? दो समूह पढ़े हैं, एक तो केओलिनाइट समूह और दूसरा पढ़ा अपन ने मोंटमोरिलोनाइट समूह। तो केओलिनाइट के अंदर तो क्या पढ़ा अपन ने? केओलिनाइट तो समूह वे होते हैं जिसके अंदर क्या हो गया कि डायग्राम बना के देख लिया, उसके अंदर सूत्र देख लिया, उसका सबसे अधिकता किस खनिज की पाई जाती है? केओलिनाइट खनिज की पाई जाती है। ये पढ़ लिया, केओलिनाइट खनिज की अधिकता पाई जाती है। इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं दिख रहा है तो आप ध्यान रखें कि इसके आगे कुछ नहीं है। केओलिनाइट खनिज एक बार वापस मैं रिवाइज बता रहा हूँ आपको। केओलिनाइट और मोंटमोरिलोनाइट के अंदर अंतर की बात कर रहे हैं अपन। तो केओलिनाइट खनिज की के अंदर क्या होता है? केओलिनाइट खनिज अधिक होता है और इस मोंटमोरिलोनाइट में मोंटमोरिलोनाइट खनिज अधिक होता है। रासायनिक सूत्रों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उसके अंदर एल्यूमिनियम के 8 अणु थे, सिलिकॉन के 8, ऑक्सीजन के 10 और OH के 8 अणु थे। इसके अंदर एल्यूमिनियम 4, Si8, O20 और OH4 है। ठीक है, वो क्या था आपके 1:1 का टाइप था। और ये क्या है? 2:1 टाइप है, ध्यान रखें ये। उसके अंदर 1:1 के अंदर एक एल्यूमिना और एक सिलिका था। इसके अंदर 2 सिलिका और एक एल्यूमिना, दोनों तरफ सिलिका और एक बीच में एल्यूमिना। और सिलिका और एल्यूमिना की परतें किसके द्वारा जुड़ी रहती है? आपके ऑक्सीजन के द्वारा। उसके अंदर भी ऑक्सीजन के द्वारा, इसके अंदर भी किसके द्वारा जुड़ी हुई है? ये ऑक्सीजन के अणुओं के द्वारा जुड़ी रहती है दोनों परतें। केओलिनाइट समूह है, उसकी धनायन अधिशोषण क्षमता क्या होती है? कम होती है। धनायन अधिशोषण क्षमता क्या होती है? कम होती है। लेकिन मोंटमोरिलोनाइट की अधिक क्या होती है? धनायन अधिशोषण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा उसकी बाह्य एवं आंतरिक सतहें अधिक क्रियाशील नहीं थी, इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, ध्यान रखें। इसके अलावा केओलिनाइट के अंदर सुगठ्यता, ससंजन, फैलाव, संकुचन के गुण क्या थे? कम थे। और मोंटमोरिलोनाइट के अंदर ससंजन, सुगठ्यता, फैलाव, संकुचन के गुण क्या हैं? अधिक है, ये अंतर है। उसके अंदर सरंध्रता और पारगम्यता कम अधिक थी और मोंटमोरिलोनाइट में सरंध्रता और पारगम्यता कम है। इसके अलावा एक इसका मोंटमोरिलोनाइट का बेसिक जो गुणधर्म है वो है कि जल ग्रहण करके वो फूल जाती है और सूखने पर इसके अंदर क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। लेकिन केओलिनाइट के अंदर न तो अप्रसारित दूरी होती है, तो ना तो जल ग्रहण कर पाती है, ना उनके अंदर दरारें पड़ती है। और इसके अंदर दोनों परतों के बीच में क्या होती है? आपके प्रसारित दूरी होती है। क्या होती है? प्रसारित, जिसके कारण ये फैल जाती है और सूखने पर इसके अंदर यहाँ पे क्या पड़ने लग जाती है? दरारें पड़ने लग जाती है। तो ये आपके अपन ने पढ़ा सिलिकेट क्ले के 3 प्रकार इंपॉर्टेंट है। देखो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट आएगी आपके, तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लगा के पढ़ लें आप, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। क्या है
अपन ने 2 चीज़ें पढ़ ली, केओलिनेट और मोनोमर। एक पढ़ा, बाकी है आपके इलाइट समूह, है ना, जो हाइड्रस माइका सिलिकेट क्ले का ही भाग है, वो अपन क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में तो आज अपन इन 2 चीज़ों के बारे में ही पढ़ पाएंगे, ठीक है, केओलिनाइट और मोनोमर इलाइट समूह, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद आप सभी को।